श्रद्धा से भी विभत्स मौत। महिला के सिर पर चाकू से वार। शकील मियां ने दोनों हाथ काटे। पीठ और छाती पर मारा चाकू। विरोध करने की क्रूरतम सजा। घर आने से रोकने की सजा मौत। तड़प तड़प कर नीलम की मौत। शकील मियां ने मार डाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर को लोग भूल भी नहीं पाए कि बिहार के भागलपुर में श्रद्धा से भी विभत्स हत्याकांड सामने आ चुका है। यहां कसाई शकील का शिकार नीलम देवी बनी है। शकील मियां ने नीलम देवी के शरीर पर चाकू से दर्जनों वार किए। सिर, पीठ, छाती, आंख पर चाकू गोदे गए। उसके बाद दोनों हाथ भी काट दिए गए। पीरपैंती के सिंधिया पुल के पास शकील ने नीलम के शरीर पर दर्जनों घाव दिए। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति ने शकील मियां को अपने घर पर आने से रोक दिया था। फिर क्या, शकील मियां गुस्से से पागल हो उठा और उस दिन जब नीलम देवी बाजार से अपने घर आ रही थी, उसने रास्ते में हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नीलम देवी ने दम तोड़ दिया। और यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शकील मियां की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी, क्योंकि इतनी विभत्स घटना सामने आई है। नीलम देवी के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए, दोनों हाथ काट दिए गए, सिर, सीने सभी जगह वार किए गए, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया। और देखिए, नेताओं ने भागलपुर कांड की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। घटना के संबंध में वहां के एसपी बता रहे हैं कि जो मृतका थी और जो आरोपी है, इनके बीच पहले से जान पहचान थी। सभी आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और सबकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और कोशिश की जाएगी कि इन सभी को कठोर से कठोर सजा मिले, क्योंकि ये विभत्स हत्या है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सवाल पूछ रहा है कि भागलपुर की श्रद्धा का शकील आखिर कहां है, उसकी गिरफ्तारी कब तक की जाएगी। अब तक शकील मियां जो कि आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। सवाल ये भी कि गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। सवाल ये कि पुलिस आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर यहां पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने अभी तक फोन नहीं उठाया है। लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी, ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। और हमारे सहयोगी आशीष जो कि सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? पुलिस ने क्या फोन उठाया और पुलिस आखिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी है पुलिस ने? जी, मैं बता दूं कि कई बार फोन लगाने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने, जो बाबूराम है, उन्होंने फोन उठाया।
उनसे जब हमने पूछा कि नीलम देवी की जो हत्या हुई है उस मामले में अभी तक क्या हुआ है, उस पर उनका के तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है फोन पर अभी कि फर्द बयान ले लिया गया है और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं अभी वो कुछ टीवी पर बयान देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर वो कल कुछ बताएंगे। वहीं मैं बता दूं कि पीरपैंती थाना प्रभारी जो है राजकुमार, उनको कई बार मैंने भी फोन लगाया। एक बार उन्होंने फोन तो जरूर उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि नीलम देवी के मामले में क्या कार्रवाई हुई है तो उधर से फोन कट हो गया। उसके बाद से फिर वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। अभी तक जो परिजन जो है सुबह से कई बार पीरपैंती थाना प्रभारी को फोन लगाए थे कि वो पुलिस वहां पर आके उन लोगों से फर्द बयान ले, लेकिन वो वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फोन उठाने की तक की जहमत। चलिए आशीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जघन्य अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो आरोपी है शकील मियां, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, बिहार में मुस्लिम जो है सो सरकारी दमाग बने हुए हैं। यहाँ ये जो बिहार सरकार है, जिहादियों के हाथ बिका हुआ है। ये जिहादियों के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी घटना, आपको ये मेरी एक बहन की ये जो हत्या हुआ, ये साधारण घटना नहीं है। भारतवर्ष में यह पूरी घटनाएं जो चल रही हैं और जिहादियों के द्वारा जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश का एक परिणाम है यह भागलपुर की घटना। इस तरह की घटनाएं नित्य हो रही है। आपको घटना बता दें, 2 दिन पहले पूर्णिया में हमारी एक बेटी को लेकर चला गया। आपको दरभंगा से हमारी बेटियों को लेकर चला गया। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने के अंदर हमने 43 बेटियों को घर वापसी करवाया जिहादियों के हाथ से छुड़वाकर। और रह गई बात बिहार सरकार की, बिहार सरकार जिहादियों का हाथ में बिका हुआ सरकार है और इसका कड़ा प्रतिरोध होना चाहिए और हम लोग कड़ा प्रतिरोध भी करेंगे। और इस तरह की घटनाओं को भर्त्सना होना चाहिए, इस तरह की घटनाओं का घोर निंदा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह वो नहीं कर रही। अभी आपको याद हम करा दें, थोड़ी देर पहले बांका में बम विस्फोट हुआ, भागलपुर में बम विस्फोट हुआ। ये कौन कर रहा है, किनके घर में हो रहा है? ये सारे घटनाएं शांति दूत के परिवारों के बीच में हो रहा है। भागलपुर में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले हिंदुओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्र से मार कर निकाला गया, जिसमें पूर्व मेयर उसमें फंसे थे भागलपुर के। ये पूरी घटनाएं साजिश के तहत हो रही है और ये साजिश अभी तो मनोबल बढ़ गया है। अभी जो जिहादियों का सरकार है, इसमें मनोबल बढ़ा हुआ। पूरा आप उठा लीजिए, वाल्मीकि नगर से लेकर आप किशनगंज तक चले जाइए, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। जिहादियों ने कॉरिडोर खड़ा कर रखा और यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये घटना तो अभी आपके सामने जाहिर हुआ है, इसलिए आप इस पर बातचीत कर रही हैं। इस तरह की कई घटनाएं बिहार के अंदर घटित हुई है। सर, किस तरीके की मानसिकता को आप इन घटनाओं के पीछे की वजह बताते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उसके बाद ये हत्याकांड, उसके बाद आप पूर्णिया की भी जिक्र कर रहे थे। किस तरीके की मानसिकता आपको इसके पीछे लगती है? ये देखिए, ये लंबी फेहरिस्त है। जिहादियों को यही सिखलाया गया है। आप कभी भी इतिहास में उठाकर आप देख लीजिए, कभी आपको लगेगा कि कोई सनातनी 36 टुकड़ा में काट के बच्चे को फ्रिज में रखता है और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फेंका जाता है। कभी इतिहास में आपको एक घटना मिलेगा जो हिंदू परिवार से इस तरह की घटनाएं घटित की गई है। इन जिहादियों का जो पाठशाला है, जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है, उस पाठशाला में जिहाद की चीजों को पढ़ाया जाता है। तो सरकार को, भारत सरकार को भी और अन्य लोगों को भी पाठ्यक्रम, मस्जिदों के अंदर क्या पढ़ाई हो रही है, ये सारी जिहादी मस्जिदों के अंदर तैयार हो रहे हैं। अभी बताइए, 23 साल का व्यक्ति एक बेटी को 36 टुकड़ा में काट करके फ्रिज में रखता है, सामान्य स्थिति में भोजन करता है, उसके बाद 4-5 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बुरा स्थिति है। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, कितनी बुरी स्थिति है। और यह सारी चीजें जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है। इनको मस्जिदों में पढ़ाया जाता है।
मस्जिद में क्या शिक्षा दीक्षा हो रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये आवश्यकता है यहाँ पर पूरा मस्जिदों के ऊपर निगरानी हो। और जो भी बात उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार के भी मस्जिदों की जांच हो, यहाँ भी मस्जिदों में ये चीजों के ऊपर जांच होना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? पूरी तौर पर यहाँ पर बिहार की सरकार फेल्योर सरकार है। जिहाद के नाम पर ही, पीएफआई के नाम पर यहाँ गवर्नमेंट बदल दिया जाता है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नीतीश जी अपना नाम लिखवाते हैं पलटने का। इनको पलटने का आदत पड़ा हुआ है। इनको बिहार में शासन इनको नहीं चलाना है और बिहार में ये शासन चला भी नहीं रहे हैं। जिहादियों के हाथ में बिके हुए हैं, जिहादियों के हाथ में बंधे हुए हैं और ये पूरी तरह से बिहार सरकार का फेल्योरेशन है। जब से यह सरकार पलटी मारा है तब से देखते यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं, अपराधियों की घटना घटित हो रहा है और जिहादियों का मनोबल बढ़ा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि बिहार, हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, हैदराबाद में आतंकवादी पकड़ा गया और उसका संबंध कहां से था? तो भागलपुर से संबंध था। कोई जिहादी का आधार बनता है तो आधार किशनगंज से बनता है जी। ये आप कल्पना कीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। कहीं बम विस्फोट होता है तो वो समस्तीपुर और दरभंगा में जिहादी पकड़े जाते हैं। पीएफआई के जिहादी आपको मोतिहारी में इस मदरसा चलाता हुआ पकड़ा जाता है। आप अंदाज लगाइए कि कितना बुरा स्थिति है बिहार के अंदर। और आप कल्पना बिल्कुल पुलिस को भी यहाँ पर सजग रहने की जरूरत है ताकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आगे सामने नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, घटना के संबंध में वहाँ के एसपी बता रहे हैं कि जो मृतका थी और जो आरोपी हैं इनके बीच पहले से जान पहचान थी। सभी आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और सबकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और कोशिश की जाएगी कि इन सभी को कठोर से कठोर सजा मिले, क्योंकि ये विभत्स हत्याकांड। इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस आरोपियों की खोज में है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले पर राज्य सरकार गंभीर है और इस मामले को कोई राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग इसको जो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और पूर्वी चंपारण से आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां पर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शराब पिलाकर नशे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के ही 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 12 घंटे तक बेहोश जो पीड़िता है वो पड़ी रही। पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप भी लग रहे हैं, यानी कि पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पूर्वी चंपारण से, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शराब पिलाकर नशे में दुष्कर्म की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है और गांव के ही 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। सूचना कल रात में आई है कि मतलब एक मतलब जैसे गूंगी बच्ची है नाबालिग, करीब 17.5 साल की, उसके साथ कुछ दो या 3 ऐसे करके बताया जा रहा है कि 2-3 है जो उसके साथ गलत किए। उसको, लड़की को चोट भी था। इस संबंध में जब सूचना मिली तो उसकी माता से पूछताछ के उपरांत बताई कि घटना 1 तारीख की रात में, और हमने पूछा कि भाई थाना में सूचना विलम्ब से देने का कारण क्या है। तो गांव में ही कुछ लोग पंचायती वगैरह की बात कर रहे थे, इसके कारण उनको सूचना देने में विलम्ब हुआ। थाना को सूचना मिलते ही त्वरित रूप से लड़की को मेडिकल के लिए और जो प्राइमरी जो उपचार है और उसके अलावा जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनका नाम एक का आया है, बाकी का भी हम लोग सत्यापन।
बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर पत्रकार ज्योति कुमार सिंह पर हमला किया गया है। पत्रकार पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। लैपटॉप और 2 मोबाइल की भी यहां पर लूट की खबर सामने आई है। मुसरी घरारी के बथुआ के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो पत्रकार पर यहां पर हमला किया गया है, धारदार हथियार से हमला किया गया। यहां पर लैपटॉप और 2 मोबाइल की लूट की घटना भी सामने आई। बथुआ के पास की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम समस्तीपुर से सरारंजन थाना के रामचंद्र पुजार में समाचार भेजकर दूसरी गाड़ी से जैसे ही हम निकले, पटोरी रोड में बथुआ के पास एक स्कॉर्पियो चालक जो है सो धक्का दिया पीछे से गाड़ी से उतरकर। उसके बाद वो चाकू निकाल लिया और मोबाइल और पैसा के साथ विवाद करने लगा, दे दो। उसके बाद काफी देर तक उसे उठापटक हुआ। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चला रहे हैं। जिन लोगों ने सड़क किनारे अपनी जो दुकान है वो सजाकर निकाल रखा है, उसे निगम के कर्मचारी तोड़ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। हम तो यही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है लगातार चालू है और लगातार जो है ये अभियान चल रहा है। और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण किया गया है उन जगहों को खाली कराया जा रहा है। जहाँ जिनका नाली के ऊपर छज्जा है उसे तोड़ा जा रहा है। आज जो है कचहरी चौक से भीकनपुर होते हुए ये जो है उल्टा पुल तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा। और इसके लिए लगातार जो है निगम के कर्मी जो है मजिस्ट्रेट के साथ जो है यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो है लगे हुए हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो स्मार्ट सिटी के लिए अभियान चला हुआ है। हाँ। उसके तहत जो है जो अतिक्रमण में दुकान है छज्जा वगैरह उसको भी तोड़ा जा रहा है। कब तक चलेगा ये अभियान? 2 रोज का है, कल चला और आज चल रहा है। में पुलिस बल के साथ जो है ये अतिक्रमण मुक्त अभियान जो है वो चल रहा है और लगातार जो है बुलडोजर जो अतिक्रमण की गई जगह है उनको जो तोड़कर जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 के दोनों साइड अवैध तरीके से हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। दरअसल NHAI की शिकायत के बाद प्रशासन ने पहले लोगों को नोटिस जारी किया था, लेकिन फिर भी जब इस पर लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो प्रशासन की ओर से SDO और DSP के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध तरीके से निर्माण किए गए दुकानों पर JCB चलाया गया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नोटिस के बाद भी जब जगह खाली नहीं हुई तो यहां पर JCB से कार्रवाई करनी पड़ी। से NHAI के द्वारा के इंजीनियर और जो भी इनके अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया जाता था कि कुर्सेला में जो है NHAI के जो रोड हैं उसको अतिक्रमित कर दिए गए हैं। तो आज जो है जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये आज अतिक्रमण। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते चले, जहां पर 4 बच्चों ने कीटनाशक दवा खाई है। कीटनाशक दवा खाने से बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं। सदर अस्पताल में इनका इलाज जारी है। मांझागढ़ के सिकमी गांव की ये पूरी घटना, जहां पर 4 बच्चों ने कीटनाशक दवा खाई और इस दवा को खाने से जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए हैं। खेत में खेलने के दौरान इन्होंने कीटनाशक दवा खाई। बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो खेत में खेलने के दौरान बच्चों ने कीटनाशक दवा खा ली। 4 बच्चों ने ये दवा खाई है। चारों बच्चे इस वक्त बीमार चल रहे हैं, लेकिन खतरे से बाहर इनकी स्थिति बताई जा रही है। विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो कुडनी उपचुनाव के लिए एनडीए नेताओं ने जोर लगा दिया है। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि कुडनी की जनता मन बना चुकी है कि एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं पर बीजेपी नेता मंगल पांडे का यह कहना है कि केदार गुप्ता भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और खास तौर पर कुडनी की जनता अब ये जानती है कि भाई एनडीए के प्रत्याशी का जीतना जरूरी है। अगर कहीं गलती से महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो वापस से सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां चलेंगी, बीपीएससी का मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, पारसी समाज के लोगों से उनका हक अधिकार छीना जाएगा। मोदी जी के विकास के साथ जुड़ के बिहार के विकास की रफ्तार को न केवल बनाए रखना चाहती है बल्कि बढ़ाना चाहती है। इसलिए बिहार की जनता हमेशा विकासवादी सोच के साथ और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ है। और कुडनी की जनता भी, जहां उपचुनाव हो रहा है, 8 तारीख को परिणाम आएगा, आप सब लोग देखिएगा। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन केदार गुप्ता जी, उनका भारी मतों से विजयी होंगे। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने पावर ग्रिड के विश्राम सदन में अस्पताल के 3 विभागों को शिफ्ट कर दिया गया है। इस कारण अब परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। विश्राम सदन में बेंच डेस्क के अलावा सभी जगहों पर विभाग के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोई बिल्डिंग खाली नहीं होने की वजह से ऐसा किया गया है, लेकिन अब जो परिजन है मरीज के, वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अभी अल्टरनेट उपाय है कि मुझे 75 एकड़ जो भूमि लाइन के उस पार है, कर्पूरी चौक के उस साइड में, उसे खाली करने का आदेश आ गया और हमने उन्हें उधर का ज़मीन चूँकि सुपुर्द कर दिया गया है, इसीलिए उसको खाली करवाना है। डॉक्टरों का क्वार्टर खाली हो गया, उनका ध्वस्त हो रहे हैं क्वार्टर। अब जहाँ तक विभाग की बात है, उसमें हम शिफ्टिंग के प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।